अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। क्या शिबा इनू कॉइन 2024 में $1 टच कर सकता है? इट्स पॉसिबल शिबा इनू कॉइन टच $1। क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं और ऐसा क्यों जो है वो बोला जा रहा है और क्यों ऐसे 2-3 आर्टिकल्स मैंने जो है वो आज देखे हैं और उसके अंदर एक हैरान कुन चीज़ें मैंने पढ़ी हैं कि क्या सच में शिबा इनू को $1 जा सकता है, इसकी इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये है क्यों। एक तो जो बिटकॉइन है वो 52,000 को टच कर रहा है, ठीक है, और इस वक्त लगभग बहुत ही करीब है अपने ऑल टाइम हाई के। यानी कि 2021 में जो बिटकॉइन ने 69,000 का एक ऑल टाइम हाई टच किया था, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, और अभी अपने पहले हाल्विंग से अब की हाल्विंग से अगर आप लोग देख लें तो ये प्राइसेस टोटली डिफरेंट है। यानी कि उस वक्त हाल्विंग टाइम में प्राइसेस 20,000 तक चल रही थी, 15,000 तक चल रही थी, और हाल्विंग टाइम में $3,3500 तक चल रही थी। इस वक्त प्राइसेस $52,000 तक चल रही हैं, $52,000 तक चल रही हैं। और ये चीज़ ये साइन शो करती है कि हाल्विंग पीरियड के बाद बिटकॉइन 1 लाख को टच कर सकता है, और इसकी वजह से क्या शिबा इनू कॉइन $1 को टच कर सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके ऊपर जो है वो बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट रिमार्क्स दिए, ठीक है। एक तो मैं आप लोगों को अपना एनालिसिस देना चाहता हूं, इससे पहले भी दे चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। लेकिन देखिए $1 की बात वो तो दूर की है, लेकिन इसके ऊपर बात तो हम लोग कर रहे हैं। बात करनी है 1 पैसे की, 1 रुपये की, जो 100% पॉसिबिलिटीज नजर आ रही हैं शिबा इनू कॉइन के अंदर, और विदाउट एनी सप्लाई चेंज, विदाउट एनी मेन नेट, ठीक है, विदाउट एनी फास्ट ट्रांजैक्शन। यही सिस्टम, इसी सिस्टम के अंदर रहकर जैसे ये चल रहा है, शिबा इनू कॉइन 100% 1 रुपया और 1 पैसा जा सकता है। जो मैं समझता हूँ कि अगर आप लोगों ने 30,000 रुपया पाकिस्तानी या इंडियन आपने इन्वेस्ट किया हो, तो आप लोगों को एक ऑल टाइम हाई के अंदर अगर 1 पैसा या 1 रुपये देखने को मिल जाता, तो आप लोग ईजीली 5 लाख 6 लाख ईजीली जो है वो अपना इंडियन एंड पाकिस्तानी के अंदर जो है वो कमा सकते हैं ईजीली, ठीक है। ये एक जो है वो सिस्टम है। $49 बिलियन की मार्केट कैप 2021 में देखने को मिली थी, और अभी जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और इस वक्त जो है वो पोजीशन ये है कि शिबा इनू अपनी प्राइसेस एवरेज वो 7 से $8 बिलियन तक रखे हुए हैं। उस वक्त जो एवरेज प्राइसेस थी वो 1 से 2 बिलियन के दरमियान से, ठीक है। तो वहां से प्राइसेस जो है $49 बिलियन तक गई थी, और अभी जो है वो प्राइसेस जो है वो 8 से 9 बिलियन डॉलर का जो है वो एवरेज नज़र आ रही है। और यहाँ पे ये अब देखने को मिल रहा है कि शिबा इनू जो है वो अपनी मार्केट कैप कम से कम 70 बिलियन से 90 बिलियन डॉलर तक लेके जा सकता है, जिसमें 100% श्योरिटी है कि शिबा इनू कोई 1 पैसा 1 रुपया जा सकता है, उसको टच कर सकता है। यहाँ पे बात ये है कि क्या शिबा इनू कोई $1 को टच कर सकता है इन 2024? मैंने आपको पहले भी 2-3 चीज़ें जो है बताई थी कि 2024 के अंदर ऐसा लग रहा है, और बहुत सारे एनालिसिस करने वालों ने कहा कि भाई इसमें कुछ भी चेंज ना किया जाए, सप्लाई मेन नेट कुछ भी चेंज ना किया जाए, तो शिबा इनू की प्राइसेस जो हैं वो रहेंगी 40 के साथ 2 और 40 के साथ 32 तक 2024 में। 2025 में उन्होंने कहा था कि 32 से निकलकर प्राइसेस आगे चली जाएंगी, जो इनको लेके जा सकती हैं 72 तक या 70 तक 40 के साथ। यानी कि वो जो एक है था सिस्टम 2021 में कि वो बूम कर गई थी, तो 2026 तक जो है वो प्राइसेस 30 के अंदर जो है वो शिफ्ट हो सकती हैं, जो आप लोगों को यानी कि 3 साल का वेट करने पड़ेगा अगर आप 1 रुपया जाना चाहते हैं। आपको एक अच्छा प्रॉफिट चाहिए, अपनी प्राइसेस को 30 के अंदर लेकर जाते, यानी कि आपके पास 10 मिलियन कॉइन्स हैं, और 10 मिलियन कॉइन्स की वैल्यू इस वक्त क्या है, और उस वक्त जब 30 के अंदर जो है वो प्राइसेस चली जाएंगी क्या होगी, यानी कि एक ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट होगा। शिबा इनू की प्राइसेस जो है वो $1 तक लेकर जाने के लिए सबसे पहले तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, वो ये है कि इसकी सप्लाई ट्रिलियंस जो है वो कॉइन्स के अंदर है, 586 या इतनी समथिंग जो है वो ट्रिलियंस है। इसके लिए सप्लाई भी आपको 586 ट्रिलियंस की जो है वो चाहिए। अगर इतनी हो जाती है तो $1 की ये प्राइस पकड़ जाएगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर सप्लाई जो है वो आपको कम करनी पड़ेगी, यानी कि एक ऐसा मेन नेट लाना पड़ेगा
कि आप लोग जो है वो सप्लाई को चेंज करें, यानी कि ईच ट्रांजैक्शन के ऊपर आप लोग 50% कॉइन्स को रिमूव कर दें डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे आप लोग 50% कॉइन्स को रिमूव कर दें, यानी कि मैंने बाइंग की, एक बंदा आया उसने सेलिंग की, सेलिंग में क्या हुआ कि 50% कॉइन्स जो है वो डेड वैलेट में निकल गए और 50% वापस सप्लाई में चले गए। और ऐसे ही डेली बेसिस पे अगर एक दिन के अंदर जो है वो लाखों ट्रांजैक्शंस होती हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि यहाँ पर कितने बड़े लेवल पे बर्निंग होगी। लोग बर्निंग ही करते जाएंगे, यहाँ पर उनको पता होगा कि यहाँ पे बर्निंग हो रही है प्राइसेस, तो यहाँ पर झट से प्राइसेस जो हैं वो मूव कर सकती हैं और लाखों % बुलिश कर सकती हैं, जिसमें जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एक साल के अंदर शिबा इनू की प्राइस $1 टच कर सकती है। यहाँ पे तीसरी चीज़ दो चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं, और ये दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं क्योंकि ये फार्मूला लगा नहीं सकते, क्योंकि अभी तक मेन नेट नहीं। अभी 4 चीज़ों के ऊपर जो है वो शिबा इनू की टीम जो है वो काम कर रही है। एक तो वो मेन नेट के ऊपर काम कर रही है, एक तो वो सप्लाई के ऊपर काम कर रही है, फास्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है, और जो है वो उसके बाद लो फीस, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये काम कर रही है। और आपको ये भी मैंने बताया था कि अपना एक अलादा मेन नेट बना रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ शिबा इनू कॉइन के लिए होगा, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो एक प्रोजेक्ट है शिबा इनू कॉइन, ये वाहिद प्रोजेक्ट है जिसकी बेसिस पे जो है वो हम लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, और यही वो हमारा मेन प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, तो इसको जो है वो ऐसे सिस्टम के ऊपर शिफ्ट नहीं किया जा सकता जिसमें हम लोगों को गड़बड़ लगे। तो ये चीज़ भी जो है वो हो रही है। तो यहाँ पे पहले भी वो फार्मूला दे चुके हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 6 साल तक $1 नहीं जा सकता, ठीक है। अभी मेन नेट सही तरीके से काम करे, बर्न पोर्टल, ये उनका शिबा इनू कॉइन का अपने रिमार्क्स हैं, ठीक है, अपने रिमार्क्स। शिबा इनू कॉइन $1 नहीं जा सकता, उसके लिए इसको 5 से 6 साल चाहिए, ठीक है। उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा कि हर साल तकरीबन 111 ट्रिलियन कॉइन्स को जो है वो बर्न करना पड़ेगा, और 5-6 साल लगेंगे हम लोगों को ट्रिलियन से बिलियंस में आने में, ठीक है। यानी कि हर साल फ़र्क तो पड़ेगा, प्राइसेस में फ़र्क पड़ेगा, वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा, फ़ायदा तो होगा, लेकिन $1 की अगर बात करें तो उस तक जाने के लिए आप लोगों को ये हर साल ये रिपीट करना पड़ेगा, और इस ट्रांजैक्शन के ऊपर एक अच्छी बर्निंग देखने को मिलेगी। यानी कि एक साल के अंदर 111 ट्रिलियन कॉइन्स जो है वो आपके सप्लाई से जो है वो आउट हो जाए। फिर आप खुद देखेंगे कि एक साल में अगर 111 ट्रिलियन कॉइन्स अगर बर्न हो गए हैं तो आप खुद देखेंगे प्राइसेस कैसे बूम किए हैं। तो ये चीज़ें जो है वो चाहिए, फिर पॉसिबल है कि 5-6 साल के अंदर ऐसा हो सके। तो ये जो 2 चीज़ें आपको मैंने फर्स्ट में बताई थी, ये जो है वो चीज़ें हुई थी, ठीक है। ये उन आर्टिकल्स के अंदर बोली गई थी, और ये हो नहीं सकता, सीधी सी बात है, ये हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी चीज़ें थी। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारे क्या रखिएगा, मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।